अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरेज कॉम्प्लेक्सिव एंड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेक्चर नंबर 10 में हमने बात करनी है अरे कंपैरिजन अरेज क्या होती है, मल्टी डायमेंशन अरेज क्या होती हैं और अरेज हमारे पास क्या होती हैं। जो अरेज हैं हमारे पास, ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर नंबर 9 में क्लियर करवाई थी। तो अगर अभी तक आपने वो वॉच नहीं किया तो पहले जाकर लेक्चर नंबर 9 वॉच लाजमी कीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट अरेज पर है, अरे क्या होती हैं। तो वो लेक्चर आपने लाजमी वॉच करना है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 10 की तरफ। लेक्चर नंबर 10 में अब सबसे पहले हमने बात करनी है अरेज। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। पिछले में लेक्चर में हमने बात की थी अरेज। तो अरेज में क्या था कि आपको एक कोडिंग को काफ़ी टाइम यानी उसको लिखना पड़ेगा। अब जैसे ये है करैक्टर नेम 100, अब एक चीज़ आप 100 टाइम लिखो तो जाके आपके पास पता लगेगा हाँ भी 1 अरे ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। लेकिन अरे ने हमारे पास आके उस काम को इजी कर दिया कोडिंग में। उसने डायरेक्ट कहा है अरे 1 से लेके 100 तक है, उसके अंदर जो भी वर्ड्स है ना वो आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हमने जो बात करनी है वो करनी है हमने अरे नेम पर। अरे नेम में अरे नेम कह रहा हूँ, करैक्टर नेम पर। करैक्टर आपको पता है लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने आपको बता दिया था, करैक्टर हम डिनोट करते हैं 1 से या कोई भी सिंगल सिंबल हो गया, डिजिट हो गया, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। तो अब मेन मकसद मेरा ये था ये पिक दिखाने का कि करैक्टर नेम में हमने 100 वेरिएबल्स ले लिए जिनमें हमने लिख दिया IMRAN इमरान 1 2 3 4 5। अब ये 5 है, बाकी 95 करैक्टर इसके अंदर इंक्लूड ऑलरेडी है। तो अब मेरा कहने का मकसद ये है कि आप चाहे इमरान को अलग अलग लिख लें, चाहे आप लिख लें इसको इकट्ठा, तो आपके पास इसके 95 वेरिएबल्स अभी भी इसके अंदर मौजूद है। तो जब मैं आपको कोडिंग करवाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा हाँ ये मैंने आपको क्यों बताया था। अब दूसरी पिक भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अब हाँ इसी तरह अब ये देखें करैक्टर नेम हमने इसको सिंपल ब्रैकेट्स को क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। अब पिछली में तो हमने लिखा था ना 100, हम इसको हमारे पास 100 हैं, 100 में से हमने कितने इस्तेमाल करनी है 5। अब इसको एम्प्टी करने का मकसद यही है कि अब हम जितने मर्जी इसके अंदर वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, हमें करैक्टर ऐड्स कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं होगा। मीन हमें ये नहीं कहेगा कि आप इसको इधर स्टॉप कर दो। पिछले में हमने लिखा था करैक्टर नेम कितने थे 100। अब ये हमारे पास आ गए। अब आप ये बताएं इसके अंदर हमारे पास कितने करैक्टर्स हैं, कितने मतलब वेरिएबल्स है। तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आप अचानक आपके पास अगर MCQs भी आए आप सबसे पहले क्लिक कर देंगे 10 है हमारे पास, तो ये आपके पास रॉन्ग है। यहाँ पे आपके पास बनेंगे 11। कितने 11, जो दरमियान में अपनी स्पेस की है ना ये भी आपके पास एक वेरिएबल काउंट किया जाएगा, हेलो स्पेस वर्ड। तो ठीक है, ये आपके पास 11 हो गए। तो इसी तरह मेरा मकसद यही था ये पिक दिखाने का। अब क्या है अरे कंपैरिजन। अरे कंपैरिजन क्या है कि दो अरेज को आपने मिलाना है। तो ये कोडिंग काफ़ी मीन बड़ी थी, अब चेक कर सकते हैं। तो ये पहले मैंने लिख ली है। अब इंशाल्लाह आपको ब्रीफली इसको समझाऊंगा ताकि आप खुद भी इसको ट्राई लाजमी करें। क्या हैश टू इंक्लूड आइसक्रीम यूजिंग नेम स्पेस std मेन हमने फंक्शन के अंदर ये लिख लिया। क्या लिखा इंट में इंट नंबर 1 हमने लिखा और हमने लिखा नंबर 2। कंपैरिजन हमने करना है ना दो वेरिएबल्स के दरमियान। नंबर 1 में भी हमने 3 नंबर्स रख लिए, नंबर 2 में भी हमने 3 नंबर्स रख लिए। इसी तरह हमने आई भी इसके अंदर ले लिया क्योंकि आई हमारे पास एक लूप को चलाने के लिए काम में आएगा। और इक्वल को हमने रख लिया बराबर 0 के। अब क्या है हमने सी आउट लिया इंटर 3 नंबर्स कंपैरिजन फॉर कंपैरिजन। कितने नंबर्स 3 नंबर्स, ठीक हो गया। फॉर लूप चलाया i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहे 3 तक एंड हो रहे हैं, इंक्रीमेंट हमने ले लिया। फर्स्ट में हमने ले लिया नंबर 1 इंक आई, ठीक हो गया। नंबर 1 यानी आई एक्स की
जगह पर हमें इस्तेमाल में आ रहा है। इसी तरह हमने सी आउट भी ले लिया। सी आउट में भी हमने ये कह दिया कि हमारे पास इंटर 3 नंबर्स हैं फॉर कंपैरिजन, 1 0 से जो स्टार्ट हो रहे हैं, 3 एंड हो रहे हैं और इंक्रीमेंट। अब मैं एक दफ़ा इसको आपको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। वही आपने अभी मैंने आपको समझाया था ना कि इमरान चाहे आप IMRAN इमरान अलग अलग लिख लो चाहे एक ही में लिख लो, लेकिन आपके पास काउंट्स लाजमी किए जाएंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे कितने नंबर्स लिए हैं, 3। अब मैं इसको रन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास है 4, सेकंड हमारे पास है 5 एंड थर्ड हमारे पास है 6। तो वो कह रहे हैं ठीक हो गया, इंटर 3 नंबर्स आपने लिख लिए, कोई भी लिख लिए। इंटर नेक्स्ट 3 नंबर्स ये मैं अभी आपको करवाता हूँ। इसी तरह इंटर नेक्स्ट 3 नंबर्स हमने करने हैं। अब नेक्स्ट 3 नंबर्स हमारा करने का क्या मकसद है, सी आउट एंडल हम उनको कह रहे हैं भाई, इसको मैं एक दफ़ा क्लोज करता हूँ, कि ये जो 3 नंबर्स है ना ये हमें डिस्प्ले करके दें। किस लिए कि फर्स्ट अरे एलिमेंट्स में हमने कितने नंबर रखे हैं, नंबर 1 में 3 रखे हैं ना, इसी तरह हमने सेकंड में भी नंबर 3 रखे हैं। ये देखें ना, नंबर 1 में 3 रखे, नंबर 2 में भी 3 रखे। अब क्या हुआ, हमने उनका कंपैरिजन ले लिया। अब क्या है, हमने उनको कहा भाई डिस्प्ले करके दो हमें फर्स्ट अरे एलिमेंट्स आर, वो भी 3 हैं, सेकंड अरे एलिमेंट्स आर, वो भी 3 हैं। अब हमने कहा है एक हम फॉर लूप का मीन वो चलाएंगे कि क्या ये हमारे पास फॉर लूप में एल्स है या इफ या एल्स की कंडीशन हम इसके अंदर यूज करेंगे। हम उसको कहते हैं कि भाई अगर नंबर 1 आई और नंबर 2 नॉट इज इक्वल टू, ये जो निशाना नहीं है हमारे पास नॉट इज इक्वल टू के लिए यूज होते हैं, अगर वो इज इक्वल टू नहीं है 2 के बराबर तो हमारे पास अरे आर नॉट इक्वल आ जाए। इसी तरह अगर वो हमारे पास इक्वल है तो हमारे पास अरे आर इक्वल आ जाए। अभी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगा। इंटर 3 नंबर्स 1 2 3, ठीक हो गया। अब वो अगेन कह रहे हैं 1 2 3 नंबर्स लिख के दो। हम इसको इस दफा कहते हैं 4 5 एंड 6। अब चेक करें, उसने डिस्प्ले किया सेक्शन को, उसने कहा भाई फर्स्ट अरे हमारे पास 1 2 3 है, सेकंड अरे 4 5 6 है, तो अरे इक्वल नहीं है। आपको ही पता लग गया इक्वल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अगेन हम इसको कहते हैं कि भाई कंपैरिजन हम कर रहे हैं 1 2 3 1 2 3। अब चेक करें अरे यार इक्वल होगी, फर्स्ट अरे हमारे पास ये है, सेकंड अरे हमारे पास ये है। तो मेन मकसद हमारा क्या था इसके अंदर, हमने इसको कंपैरिजन करना है। कोडिंग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, उम्मीद करता हूँ आपको सही से नज़र आ रही होगी। क्या था, नंबर 1 लिया, नंबर 2 लिया, 3 3 इसके अंदर हमने नंबर्स रख लिए, वेरिएबल्स आप कह सकते हैं, इनको हमने रख लिए। आई से हमने इनको डिनोट किया और हमने इनको सबसे पहले तो इनको हमने सी इन दे दिए। नंबर 1 में हमारे पास ये है, नंबर 2 में हमारे पास ये है, ठीक हो गया। 1 से 0 तक, 0 से लेके 3 तक, 0 1 2 3, क्योंकि अरेज हमारे पास स्टार्ट होती है 0 1 2 3 0 से। मीन अगर हमने ये भी लिखा है ना कि 1 2 3, अब हम इसको कहते हैं कि भाई 3 नंबर पे हमारे पास कौन सा नंबर पड़ा, तो ये हमें कहेगा 3 नंबर पे आपके पास 2 पड़ा है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है अरेज। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे हमने इसको 0 से स्टार्ट के 3 एंड किया और इंक्रीमेंट लगा दिया। 3 3 हमने इसको नंबर दिए। फिर हमने क्या किया, डिस्प्ले में इसको हमने कहा भाई फर्स्ट नंबर ये, अब हमें सी आउट दे 1 का और सी आउट दे 2 का। अगर इज इक्वल टू आए 2 के बराबर तो इज इक्वल टू अरे ऑप्शन चल पड़े। इफ एल्स मैं आपको समझा चुका हूँ पहले पिछले टॉपिक्स में, वो जाके आप वाच करेंगे ना, मैं आपको बता भी देता हूँ वो टॉपिक हमारा कौन सा था। ये भी नहीं है, 7 आई थिंक, ये चैप्टर नंबर 5 हिफ एंड एल्स की कंडीशन मैंने आपको इसके अंदर समझाई थी। तो ये जाके आप वाच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी क्लियर हो जाएगी वीडियो, ठीक है। अब क्या है, अब नेक्स्ट हम करते हैं कि ये हमने सारा कर लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे
न्यू ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, अब हमने करना है मल्टी डायमेंशनल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है CS201 जो विर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। मल्टी डायमेंशन मोस्टली पेपर में आ जाता है, इसीलिए ये मैं शुरू से स्टार्ट से आपको करवाऊंगा। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक हो गया, यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक हो गया। मेन फंक्शन हमने ले लिया, हमने मेन फंक्शन ले लिया। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको सेव कर लेते हैं। सॉरी, इसको हम एक दफ़ा फाइल को सेव कर लेते हैं। हमारी ये है मल्टी डायमेंशनल। जो विर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो अपनी बुक ओपन करें और चेक करें। आई थिंक ये इनका लेक्चर नंबर 11 बनेगा विर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का। ठीक है, मेन फंक्शन हमने डायमेंशन ले लिया। हमने इसको करना क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फोकस करें इसके ऊपर ध्यान से, इसको आपने देखना है। मल्टी डायमेंशनल, सबसे पहले तो ये देखें कि मल्टी डायमेंशनल यानी एक या एक से ज़्यादा चीज़ें जब ऐड की जाएंगी उसको हम कहेंगे मल्टी डायमेंशनल। हमने इसके अंदर लिखा इंट, अब हमने कहा इंट x हमारे पास है, कितनी डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है। दो लाजमी लिखने क्योंकि मल्टी डायमेंशन है। हम इधर कह भी सकते हैं इंट x 1 के बराबर है या इंट x 2 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे मल्टी डायमेंशन का यूज हो रहा है। इंट x 2 and 3, अब क्या है, टू डायमेंशन है। हमने कहा है भाई इंट x 2 रोज है हमारे पास और 3 कॉलम्स है। मल्टी डायमेंशन में क्या है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है। अब क्या है, अब हमने इसको लिखना कैसे है, हम इसको कहते हैं इज इक्वल टू है ब्रैकेट, क्यों 2 रोज होगी। अब हम इसको कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर हम 3 हमारे पास कॉलम्स, अब 3 कॉलम्स कैसे लिखने हैं, 12 23, कोई भी नंबर आप लिख लें, 34, ठीक हो गया। अब हम इसको कहते हैं कि भाई ये हो गया एक कॉलम हमारे पास, सॉरी 2 रोज हैं, एक रोज ये होगी, एक हम बना रहे हैं ये वाली, इसमें हम लिख लेते हैं 56, 67 एंड 78, ठीक हो गया। क्या हुआ, 2 रोज हैं, एक ये होगी एक ये होगी और 3 इसके अंदर कॉलम्स हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके अंदर चला रहे हैं फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप में हमने एक यहाँ पर चलाना है और एक यहाँ पर, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में हमने रोज लिखनी है, सेकंड में हमने कॉलम लिखने रोज। फॉर लूप का आपको पता है इंट रो हम कहते हैं, रो हमारे पास बराबर है भाई 0 के, 0 से स्टार्ट हो रही है ना, और रो हमारी क्या है, जा रही है 2 तक। कितनी रोज है, 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 रोज है, ठीक हो गया। अब हम इसको कह रहे हैं कि भाई रो इंक्रीमेंट अब हमने लगाया इंक्रीमेंट, ठीक हो गया। अब हम इसको, ये हो गया। अब हम इसको सेकंड, फर्स्ट हमने रोज वाली दे ली, सेकंड हम इसको देंगे कॉलम वाली कंडीशन में हम इसको देंगे कॉलम वाली में हम इसको कहेंगे इंट भाई कॉलन क्या है, कॉलन इज इक्वल टू है 0 एंड कॉलन हमारे पास कहाँ तक है, कितने नंबर्स हैं इसमें हमारे पास 3, ऊपर वाले में रो कितनी थी 2, ठीक हो गया। एंड कॉलन इंक्रीमेंट करेगा, ठीक हो गया। ये हमने सारा बना लिया। अब हमने इससे सिर्फ और सिर्फ लेना है सी आउट। सबसे मेन चीज यही है ना, सी आउट कैसे लेना है। अब आपने ध्यान से, अगर वीडियो नहीं देख रहे, कुछ राइट कर रहे हैं, तो एक दफा छोड़कर वीडियो लाजमी देखें।
सी आउट अब हमने कैसे लेना है, मेन चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, सारा कुछ छोड़ दें और एक दफा वीडियो को ध्यान से देख लें। हाँ, सी आउट मेन चीज। हम कह रहे हैं कि भाई 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब हम आपको कह रहे हैं कि 0 हमारे पास ये काउंट की क्या, कौन सी रोज की काउंट की जाएगी, 0। ये हमारे पास 1, क्योंकि अरेज में हम 0 से स्टार्ट करते हैं। हम इसको कहते हैं कि भाई 0 रो में से मुझे 23 निकाल के दे। तो हम इसको कहेंगे भाई 2, क्या 2 हमें मीन 0 से स्टार्ट होगा, 1 2, तो ये हमें 34 यहाँ पे निकाल के देगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 तो ये हमें 23। हमने इसको कहा कि भाई 0 रो में से मुझे 34 कॉलम नंबर 3 निकाल के दे। हम इसको करता हूँ कंपाइल, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी इसके अंदर। बाकी जैसे मैंने आपको बताया तो इंशाल्लाह मल्टी डिमेंशन आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो कोई मिस्टेक नहीं है, शुक्र है। अब हम इसको करते हैं रन। तो भैया आप चेक कर सकते हैं 23 हमें इसने निकाल के दे दिया। तो अब हम इसको कह रहे हैं कि भाई रो 1 में से, रो 1 ये नहीं है, रो 1 ये है 0। अरे में हमारे पास 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी, याद रखना है। रो 1 में से हमें 1 निकाल के दिया, 1 में हमारे पास अब ये बनता है, ये वाला। आप चेक करिएगा, ये देखें, कंपाइल किया, एंड इसको हम रन करते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं 67 आ गया, 67। तो मैंने भी आपसे यही कहा था 0 1 0 1, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टी डिमेंशन की भी समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।